बहुत पुरानी बात है। एक बहुत सुंदर गांव था। उसमें एक गरीब लकड़हारा रहता था। हे भगवान, क्या फायदा ऐसी गरीबी भरी जिंदगी से। रोज जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो और उसे शहर में ले जाकर बेचो, लेकिन उससे भी इतनी कमाई नहीं हो पाती कि ठीक से खा भी पाऊं। खैर, मेरे नसीब में विधाता ने यही लिखा है तो यही सही। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया तो वहां उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा हो, बचाओ बचाओ। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अरे, ये आवाज कैसी आ रही है? ऐसा लगता है जैसे सहायता के लिए कोई पुकार रहा हो, पर इस जंगल में तो कोई इंसान आता जाता ही नहीं। फिर किसकी आवाज हो सकती है? चलो चलकर देखता हूँ। तो वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक गड्ढा नजर आता है। अरे, आवाज तो इसी गड्ढे से आ रही है। लगता है कोई इस गड्ढे में गिर गया है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। थोड़ा और नजदीक जाकर देखता हूँ। लकड़हारे ने गड्ढे में झांक कर देखा तो उसे एक खरगोश दिखाई दिया जो सहायता के लिए पुकार रहा था। अरे, कोई है जो मुझे इस गड्ढे से निकाल सके? मैं गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। कोई सुन रहा है जो मुझे निकाले? कोई निकालो मुझे। लकड़हारे ने आसपास देखा तो उसे एक मजबूत बेल दिखाई दी। उसने बेल की टहनी को पकड़कर गड्ढे में लटकाया। लकड़हारे ने खरगोश से कहा, घबराओ मत खरगोश भाई, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं इस टहनी को गड्ढे में लटकाता हूँ और तुम इसे पकड़कर ऊपर चढ़ जाओ और बाहर आ जाना। खरगोश ने ऐसा ही किया। वो टहनी को पकड़कर बाहर आ गया और लकड़हारे से बोला, धन्यवाद भाई, आज तुमने मुझे बचा लिया, वरना न जाने मैं इस गड्ढे में कब तक पड़ा रहता और न जाने मेरा क्या होता। लकड़हारे ने पूछा, खरगोश भाई, तुम इस गड्ढे में गिर कैसे गए? मैं एक खरगोश हूँ और मैं यही आसपास अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मैं किसी जानवर से बचने के लिए दौड़ रहा था, अचानक इस गड्ढे में गिर गया। उसने लकड़हारे से पूछा, तुम कौन हो भाई और यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। यहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा चलाता हूँ, लेकिन आज तो लकड़ियाँ भी नहीं काट पाया। पता नहीं आज घर में खाना भी कैसे बनेगा। तुमने मेरी मदद की है तो बदले में मैं भी तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। तुम यहाँ से सीधे पश्चिम की तरफ जाओ, वहाँ तुम्हें दो बड़े बरगद के पेड़ दिखाई देंगे। उन बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारा धन छुपा हुआ है। फिर ठीक है, मुझे तो थोड़े से धन की जरूरत है, उतना धन मैं वहाँ से ले लूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहाँ पर उस धन की रखवाली एक जादुई मोर कर रहा है। वो मोर अपने जादुई पंखों को फड़फड़ाकर किसी को भी पत्थर की मूर्ति बना सकता है। अरे बाप रे, फिर तो वो मोर मुझे भी मार डालेगा। भाई, तुम पूरी बात तो सुन लो। वो मोर दयालु भी बहुत है। वो किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि कोई उसके सामने अपने प्राण त्यागता है तो मोर के पंखों की सुंदरता समाप्त हो जाती है। इसीलिए तुम बरगद की डाली पर रस्सी लटकाकर अपने गले में डालने की कोशिश करना। जब तुम ऐसा करोगे तो वो मोर तुम्हें ऐसा ना करने के लिए कहेगा। तुम उससे उसके बदले में कुछ धन मांग लेना। इससे तुम्हें धन की पूर्ति हो जाएगी और तुम्हारा गुजारा अच्छे से चलेगा। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करूँगा। अच्छा तो खरगोश भाई, मैं चलता हूँ। लकड़हारे ने उससे सहमति ली और पश्चिम की तरफ रवाना हो गया। अरे वाह, यहाँ तो सच में दो बड़े बरगद के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। खरगोश भाई ने ठीक ही कहा था, और वहाँ पर एक मोर भी बैठा हुआ है। लगता है यही मोर है जो इस खजाने की रखवाली कर रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं मोर के पीछे से छुपकर पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। लकड़हारा मोर के पीछे से छुप कर गया और बरगद के पेड़ पर चढ़ गया और बरगद की डाली में रस्सी बांधकर अपने गले में लटका ली और जोर से चिल्लाने लगा, अब मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ, मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ। मोर ने जैसे ही उसे देखा तो मोर के पंखों का रंग सफेद होना शुरू हो गया। मोर उससे बोला, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो, तुम्हारे ऐसा करने से मेरी सारी जादुई शक्तियाँ चली जाएंगी। मोर भाई, मैं क्या करूं,
मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। इस तरह से जीकर मैं क्या करूँगा? मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। मोर उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा, भाई तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी दरिद्रता दूर कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं तुम्हें उसमें से कुछ धन दे दूंगा, लेकिन तुम इस रस्सी को अपने गले से निकाल लो। लकड़हारा अपने गले से रस्सी निकालकर मोर के पास आया। मोर ने कहा, तुम उस जगह पर एक गड्ढा खोद दो। लकड़हारे ने वैसा ही किया। कुछ देर गड्ढा खोदने के बाद उसे जमीन में एक पोटली नजर आई। मोर ने कहा, इस पोटली को ले जाओ, इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, तुम उसको लेकर अपना गुजारा चलाओ और अपनी गरीबी दूर करो। लकड़हारा उसे लेकर अपने घर आ गया और अपना गुजारा चलाने लगा। एक दिन उसके पड़ोसी ने उससे पूछा, अरे भाई क्या बात है, पहले तो तुम्हारे खाने के भी लाले पड़ते थे, ठीक से तुम खा भी नहीं पाते थे, अचानक तुम्हारी दरिद्रता दूर हो गई, क्या कोई गड़ा खजाना हाथ लगा है? आजकल तो तुम लकड़ियां काटने भी नहीं जाते हो, इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? लकड़हारे ने उसे पूरी बात बता दी कि कैसे उसे मोर ने खजाने में से सोने के सिक्के दिए। लकड़हारे की बात सुनकर पड़ोसी लालच में आ गया। वह दूसरे दिन एक फावड़ा लेकर पश्चिम की तरफ चल पड़ा। आगे उसे बरगद के 2 पेड़ और उसके पास बैठा मोर दिखाई दिया। उसने सोचा, अरे वो लकड़हारा तो मूर्ख था जो थोड़ा धन लेकर ही मान गया। क्यों न मैं इस मोर को मार दूं और सारा का सारा धन लेकर चला जाऊं। इस तरह तो मैं गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। यह सोचकर वह मोर को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। उसे देखते ही मोर सारी बात समझ गया और गुस्से से बोला, दुष्ट, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम एक तो खजाना खोजने के लिए आए हो और मुझे ही मारने चले हो। उस मोर ने यह कहकर अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया और देखते ही देखते वह पड़ोसी एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी कुछ मिलता है उसी में संतोष करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है।